मनी, पैसा, कैश, रुपए, ये वर्ड सुनते ही हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है। पूरी दुनिया सिर्फ पैसे के दम पर चल रही है। मनी सर्कुलेशन की वजह से ही हमारी इकोनॉमी और देश चल रहे हैं। बिना पैसे के सर्वाइवल हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा है क्या? कहाँ से आ रहा है ये पैसा और कौन इसे बना रहा है? हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नोट्स प्रिंट कहाँ और कैसे होते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे नोट्स की वैल्यू की। कौन डिसाइड करता है कि कितने नोट्स प्रिंट होंगे और कैसे नोट की वैल्यू डिसाइड होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे पैसा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट बन गया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर कोई हमसे पूछे कि पैसा कौन बनाता है तो हमारा इमीडिएट जवाब होगा गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के पास मनी क्रिएट करने की पावर नहीं है। मनी क्रिएट करते हैं फेडरल बैंक्स। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल फेडरल बैंक है। आरबीआई ही हमारे देश की मनी क्रिएशन को हैंडल करता है। जब भी गवर्नमेंट को टैक्स में कमी लगती है तो वो ट्रेजरी को एक बॉन्ड भेजते हैं। इस बॉन्ड को आप एक लोन एग्रीमेंट की तरह समझ सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट लोन लेती है। ट्रेजरी बॉन्ड्स को बैंक्स के थ्रू आरबीआई को भेजा जाता है। आरबीआई इन बॉन्ड्स के बदले पैसे प्रिंट करके बैंक्स को चेक की फॉर्म में देती है और यही पैसा सरकार को मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूएस डॉलर हर करेंसी की वैल्यू डिसाइड करता है। यूएस डॉलर यूनिवर्सल रिजर्व करेंसी है, यानी हर बैंक के रिजर्व में यूएस डॉलर्स ही होंगे। इसीलिए यूएस डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होने से हर देश की करेंसी पर फर्क पड़ता है। मगर यूएस डॉलर की वैल्यू डिसाइड कैसे हो रही? इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा होश उड़ाने वाला भी। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से, जब ब्रेटन वुड्स मनी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। उस समय यूएस डॉलर्स की वैल्यू गोल्ड डिसाइड करता था, इसलिए सभी करेंसीज गोल्ड के स्टैंडर्ड रेट से लिंक्ड थी। लेकिन 1971 में यूएसए के डॉलर्स के प्राइस गिरने लग गए और इस वजह से इंटरनेशनल फंडिंग मनी की जगह गोल्ड में ज़्यादा होने लगी। इस सब को काउंटर करने के लिए उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर्स को गोल्ड स्टैंडर्ड से रिमूव कर दिया। तब से लेकर अब तक यूएस डॉलर की वैल्यू का कोई स्टैंडर्ड बेस नहीं और डॉलर से लिंक्ड दुनिया की सभी करेंसी का भी। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है? क्या ये नोट और पैसा जो हम देखते हैं ये सिर्फ एक छलावा है? ये सुनने में चाहे कितना भी अजीब लगे, पर असली सच यही है। हमारा मॉनेटरी सिस्टम सिर्फ यूएस डॉलर और यूएस गवर्नमेंट पर ट्रस्ट की वजह से चल रहा है। लेकिन बैंक्स के पास मनी क्रिएट करने का एक और तरीका है, डेब्ट्स या लोन्स। ये मनी क्रिएशन की प्रोसेस कमर्शियल बैंक्स में होती है। जब भी हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो पैसा हमें बाकी डिपॉजिटर्स के जमा किए हुए पैसे से नहीं मिलता है, बल्कि हमारे अकाउंट में ही अलग से नेगेटिव मनी अमाउंट ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बैंक में इतना अमाउंट जनरेट होगा। इसलिए जब लोग लोन ज़्यादा ले लेते हैं और बैंक को रिटर्न कम मिलता है तो इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन से करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है और पैसा होने पर भी उसकी कोई कीमत नहीं रहती। ऐसे इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेनेजुएला। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट 2019 में 10,000% इंक्रीज हो चुका था। इस वजह से वहाँ पर लोगों ने करेंसी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और जिस भी कंट्री को ये अचानक हिट करती है उस इकोनॉमी को दोबारा खड़े होने में कई डेकेड्स लग जाते हैं। गवर्नमेंट के छोटे छोटे डिसीजंस इन इकोनॉमिक मैटर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम और हमारे इकोनॉमिस्ट आने वाले इन्फ्लेशन के साइंस पर पहले ही नज़र रखें और उसको काउंटर करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ बनाएं। आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।